नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस वीडियो में हम लोग काल यानी टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंस में बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। तो पहली परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय, टेंस यानी काल, काल यानी समय। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय या काल का ज्ञात होता है वह काल कहलाता है। तो काल पहले कितने प्रकार के हो गए? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक। अब इसमें कई बार पूछा है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल ये 6 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। फिर कभी कभी पूछ देता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल ये आ पाएंगे तो 1, 2, 3। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। फिर पूछ देगा भविष्य काल। तो भविष्य काल 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्य और संभव। तो ये हो गया 2। तो 6, 3, 2, ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछे गए हैं कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं कुल। तो कुल जो है 6 प्रकार के होते हैं, वर्तमान 3, भविष्य 2। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय यानी पिछले बीते जो समय बीत चुका होता है कार्य संपन्न होने का बोध हो, वो भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चा गया, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका है, बच्चा जा रहा था। ठीक। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत। बच्चा गया सामान्य भूत, बच्चा आया है आसन्न भूत, बच्चा आ रहा था, यह जो है अपूर्ण भूतकाल है। बच्चा आ रहा था। पूर्ण भूतकाल, श्याम ने पत्र लिखा था, ये पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध में बच्चा आया होगा। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान का होना पाया जाता है उसे वर्तमान। जैसे मुनि माला फेरता है, गवैया गाना गा रहा है, यानी कार्य जो है वो अभी वर्तमान में चल रहा है। सामान्य वर्तमान बच्चा रोता है, अपूर्ण बच्चा रो रहा है, संदिग्ध अब बच्चा रोता होगा। फ्यूचर क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि भविष्य में होगा, कोई कार्य जो है वह भविष्य में होगा, वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे पत्र लिखेगा इत्यादि। अब वाच्य, वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कि वाक्य में क्रिया संपादित विधान का विषय करता है। जो संपादित विधान का विषय है वह करता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य से प्रश्न होते हैं कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक्टिव, पैसिव और इम्पर्सनल वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध होता है, किसी वाक्य के उद्देश्य का बोध होता है। क्रिया का कर्ता वह जो है कृतवाच्य कहलाता है। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, यहाँ पे खेलता है भागता है जो कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। अभाववाच्य क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। जिससे अब मुझसे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता इत्यादि। चलिए, ये भाव हो गए। अगले वीडियो में हम लोग अवयवों को पढ़ेंगे।